Chapter 7, Origin of Transactions, Source Documents and Preparation of Vouchers. Source Documents. Source document is an evidence of transaction or an event. हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं तो उसका हमें बिल मिलता है, तो दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट को हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमने एक मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदा है 100 रुपए का, तो 100 रुपए की जो बिल होगा वो एक जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सबसे कॉमन जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो है कैश मेमो। कैश मेमो सेलर बनाता है जब जो गुड्स हैं वो कैश में बेची जाती हैं। ये एक परचेजर के लिए एविडेंस है जो गुड्स उसने कैश में खरीदी हैं, और ये सेलर के लिए एविडेंस है जो उसने कैश सेल्स की है। नंबर 2, इनवॉइस और बिल। ये भी एक सेलर बनाता है जब गुड्स क्रेडिट या उधार पर बेची जाती है। इसकी ओरिजिनल कॉपी है वो परचेजर को दे दी जाती है, और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो सेलर अपने पास रख लेता है, जिसके बेसिस पर वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। नंबर 3, रिसीट। सेलर रिसीट इशू करता है जब उसको या तो कैश या चेक मिलता है अपने कस्टमर से। नंबर 4, पे इन स्लिप। जब एक सेलर को कस्टमर से कैश या चेक मिलता है तो उसको वो बैंक में डिपॉजिट कराता है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होता है उसको पे इन स्लिप कहते हैं। पे इन स्लिप जिस भी बैंक में सेलर का अकाउंट होता है वहां से उसको मिल जाती है। पे इन स्लिप 2 पार्ट्स में होती है, जिसमें सभी डिटेल्स लिखे जाते हैं। अगर कैश है तो कितने रुपए के नोट हैं, कितने नोट हैं, और अगर चेक है तो किस बैंक का चेक है, क्या चेक का नंबर है, कितना अमाउंट है। तो जो एक पार्ट है वो बैंक में कैश या चेक के साथ दे दिया जाता है, और जो उसकी काउंटर फॉइल है वो जो डिपॉजिट करने वाला है वो अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लेता है। नंबर 5, चेक। ये एक डॉक्यूमेंट है जो राइटिंग में होता है। जिस भी बैंक में किसी पर्सन का अकाउंट होता है उससे वो चेक दिया जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसी का अकाउंट है या HDFC बैंक में किसी का अकाउंट है, तो उसी बैंक से चेक दिया जाता है। बैंक जो चेक की पेमेंट करता है या तो वह तो सेम डे पे करता है या फ्यूचर की डेट पर करता है। ये डिपेंड करता है कि चेक पर कौन सी डेट मेंशन। हर चेक पर एक डेट डाली जाती है, और जिस भी अकाउंट से वो दिया गया है उस अकाउंट होल्डर के साइन होते हैं। तो अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है तो अकेला अपने साइन करेगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसमें 2 पार्टनर हैं और उनकी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें लिखा है कि दोनों पार्टनर्स को साइन करना है, तो दोनों सिग्नेचर उसमें होने जरूरी है। नंबर 6, डेबिट नोट। डेबिट नोट एक एविडेंस है जो किसी पार्टी का अकाउंट है उसमें डेबिट होने का। जब एक पार्टी डेबिट नोट इशू करती है तो जो उसको अमाउंट लेना होता है दूसरी पार्टी से, वो अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। जैसे मैंने किसी क्रेडिटर को गुड्स बेचे 1000 के और मैंने उसको डेबिट नोट इशू किया 200 रुपए का, तो मेरे को जो नेट पेबल है वो है 800 रुपए। अब डेबिट नोट इसलिए होता है कि जो मेरी गुड्स थी उसमें कुछ शॉर्टेज थी या उसमें कुछ डिफेक्ट था, तो उसकी वजह से मैंने डेबिट नोट इशू किया। नंबर 7, क्रेडिट नोट। किसी डेटर को जो हम क्रेडिट देते हैं वो क्रेडिट नोट के थ्रू दिया जाता है। क्रेडिट नोट इशू किया जाता है जब कोई कस्टमर गुड्स को रिटर्न करता है। जैसे कोई कस्टमर हमसे कुछ गुड्स ले गया 500 रुपए की और वो हमें रिटर्न करने आया है, तो उसको पैसे वापस करने की बजाय हम एक क्रेडिट नोट देते हैं, जैसे मॉल में भी आपने देखा होगा, और उस क्रेडिट नोट को यूज करके इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप 500 रुपए तक का कोई भी और प्रोडक्ट ले सकते हैं। वाउचर्स। वाउचर्स जो है वो किसी भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका एक एविडेंस होती है, उसको रिकॉर्ड जो हम करते हैं उसका एक एविडेंस होता है। जो भी सभी सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमने देखे, कैश मेमो, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वो एक वाउचर के साथ एज एन एविडेंस अटैच किए जाते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वाउचर्स? सोर्स वाउचर्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग वाउचर्स। एक सोर्स वाउचर पिक्चर में तब आता है जब हम किसी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर 2, अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है। अकाउंटिंग वाउचर से हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं और उनकी अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर जो है वो सपोर्टिंग वाउचर को बेस कर बनाए जाते हैं। अब अकाउंटिंग वाउचर्स कितने टाइप के होते हैं? पहला है कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स बनाए जाते हैं जब भी
हम कोई कैश रिसीव करते हैं या कैश में पेमेंट करते हैं। दूसरा है नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। ये सभी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए बनाए जाते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस जैसे इनवॉइसेस, डेबिट नोट, credit note. So this is the end of chapter 7, origin of transactions, source documents and preparation of vouchers. Thank you.